हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग से रिगार्डेड सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, कुछ एक टॉपिक है उन पर। तो पहले जो बात करेंगे कि जो RHS का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब तक उसके फॉर्म निकल आएंगे। तो पहला ये सवाल है, तो इसके बारे में बताएंगे। सेकेंड सवाल है कि जो एग्ज़ाम कब तक होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम BSc नर्सिंग के लिए कब तक हो जाएगा। थर्ड बात करेंगे सिलेबस क्या है। फोर्थ बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो किस अनुसार तैयारी करनी है तो अच्छा आप मार्क ला सको। और नंबर 5 पर बात करेंगे कितने टाइम पढ़े, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, वो इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। तो पहला आपका जो टॉपिक है कि फॉर्म कब तक आएगी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, अभी आपके फॉर्म आ जाएंगे आपके अराउंड 25 मई। 25 मई के अराउंड आपके फॉर्म निकल आएगी। 25 से 30 मई के बीच में यूनिवर्सिटी आपके फॉर्म निकाल देगी एंट्रेंस के। और ये लगभग 15 तारीख तक फॉर्म की डेट रखेगी, लास्ट 15 जून। तो ये 15 जून तक फॉर्म कंप्लीट फिल करवा लेगी। तो ये डाउट हो गया, ये डाउट क्लियर हो गया आपका कि 25 मई के अराउंड फॉर्म निकल आएगी। एक आध दिन जल्दी हो सकता है, लेट हो सकता है थोड़ा, पर 25 मई के अराउंड आपके फॉर्म निकाल देगी यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं सेकंड की, एग्ज़ाम कब तक होगा। बात फॉर्म की बात कर ली कि फॉर्म 25 मई के अराउंड आपके निकाल दिए जाएगी और 10 मई तक यूनिवर्सिटी फॉर्म कंप्लीट फिल करवा लेगी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो दोस्तों देखो, एग्ज़ाम आपके आप मानो 25 जून के अराउंड आपके एग्ज़ाम हो जाएगी। लगभग 1 महीने फॉर्म स्टार्ट होने के बाद में 1 महीने के बाद आपका यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो कंप्लीट करवा देगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी को दिसंबर के राउंड बैच स्टार्ट करना होता है, तो सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के बाद यूनिवर्सिटी बैच स्टार्ट करती है। तो 25 जून के अराउंड आपके फॉर्म वो 25 जून के अराउंड आपका एग्ज़ाम कंप्लीट करवा लेगी यूनिवर्सिटी। तो दो आपके जो क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन। अब बात करते हैं सिलेबस की कि आपका जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम में क्या रहने वाला है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसमें बताया, फिर भी बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखो दोस्तों, यूनिवर्सिटी का 100 नंबर का पेपर रहता है। एक बात और, यूनिवर्सिटी ने थोड़े दिन पहले नोटिस डाला था, उस नोटिस में लिखा था कि हम जो 2025-26 के लिए एडमिशन लेंगे, जो कॉलेजों में एडमिशन के लिए स्टूडेंटों को लेंगे, वो एंट्रेंस ना करवा के नीट से लेंगे, ये डाला था। फिर स्टूडेंटों ने क्या किया कि वहाँ पर धरने प्रदर्शन किए और कुछ किए, तो उसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि टाइम कम था, यूनिवर्सिटी ने अचानक ही फैसला लिया था, तो वो फैसला फिर बदल कर यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम 2025 और 2025-26 के एडमिशन के लिए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम करें। पर दोस्तों, आपको इस साल पता रखना है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी वो इसी साल कंडक्ट कराएगी। फिर उसके बाद में नीट से होगा। तो दोस्तों, आप जानते हो कि नीट का पेपर और RHS के पेपर में बहुत डिफरेंट है। नीट का पेपर बहुत हाई लेवल का पेपर आता है, और एंट्रेंस जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है उसका इतना टफ नहीं आता। तो आपको इस साल आप एक सुनहरा मौका है कि आप एडमिशन ले सकते हो। नहीं तो आपको फिर जो नेक्स्ट ईयर है वो आपको नीट का एग्ज़ाम के थ्रू आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है कि आप इस साल अच्छे से तैयारी करके आप कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो सिलेबस की बात कर रहे थे। सिलेबस में जो यूनिवर्सिटी 100 नंबर का पेपर रखती है, तो उसमें बायो की रखती है। इसमें ओनली 12th का कोर्स आता है। 12th NCERT की बुक आएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 बुकें आएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 3 पेपर हो गए। 3 सब्जेक्ट आते हैं। ओनली 12th का सिलेबस आता है, 12th NCERT। तो आपको पेपर 100 नंबर का होता है।
100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से बायो के क्वेश्चन आते हैं 34 और फिजिक्स के आते हैं 33 और केमिस्ट्री के आते हैं 33। इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। इस प्रकार यूनिवर्सिटी के पेपर का पैटर्न रहता है। तो सिलेबस की बात कर ली कि क्या आने वाला है। अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कि ऑल सब्जेक्ट किस प्रकार पढ़ना है, कि किस टाइम किस सब्जेक्ट को किस अनुसार पढ़ना है। तो दोस्तों देखो, आपको अगर मैंने जिस प्रकार की तैयारी की तो वो मैं बताता हूँ कि मैंने किस टाइप से तैयारी की, तो आपको भी उस तरीके से करोगे तो तैयारी आपकी एक अच्छा स्कोर कर लोगे। तो बात करते हैं बायो की। सबसे पहले बायो की बात करते हैं। देखो दोस्तों, बायो में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, कोई समझने वाली चीज़ नहीं रहती। तो आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है बस, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखते रहने हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको पहले चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर के बाद में आपको जैसे ही उस चैप्टर के आप क्वेश्चन यूट्यूब पर ढूंढो और आप उन्हें देखो कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। तो आपको एनसीईआरटी किताब को 5-7 बार आपको लाइन टू लाइन पूरी पढ़ देनी है। तो आपके बायो में नंबर नहीं कटने वाले। बायो में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बायो में आप इजीली पढ़ सकते हो। जितना कम हो सके आप मोबाइल का यूज ले और बुक का ज़्यादा ले। बायो में बुक आपको सफिशिएंट रहती है, और ओनली एनसीईआरटी पढ़े। एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री देखो दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत यूट्यूब का भी सारा आप या किसी कोर्स किसी का भी ज्वाइन करके आप कर सकते हो। केमिस्ट्री में इतनी टफ नहीं आती, आपको थ्योरी में से ज़्यादा पूछी जाएगी। इतनी न्यूमेरिकल नहीं देती और इतनी टफ नहीं रहता है, सिंपल देती है यूनिवर्सिटी इतना कोई। तो आप केमिस्ट्री का भी आप थोड़ा बुक से और थोड़ा आप यूट्यूब की मदद से या किसी और टीचर से कोर्स लेके आप कर सकते हो। केमिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा हार्ड आता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ईजी आता है, इतना टफ पेपर नहीं बनाती यूनिवर्सिटी। तो अब बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। देखो दोस्तों, फिजिक्स में पहले क्या होता था कि यूनिवर्सिटी डायरेक्ट न्यूमेरिकल बहुत कम देती थी, पर अब क्या हुआ कि स्टूडेंटों ने ज़्यादा स्टूडेंट फोरम बनने लगे, तो कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया। तो जो यूनिवर्सिटी है वो न्यूमेरिकल डालने लग गई। तो आपको न्यूमेरिकल की तैयारी भी आपको किसी भी जो कोई कोर्स लेके या यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, और आपको लाइन टू लाइन हर एक चीज़ आपको समझते हुए एनसीईआरटी की बुक पढ़नी। एनसीईआरटी की बुक आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लेनी है, और इसके अलावा कोई सी बुक यूज़ नहीं करनी है, बस एनसीईआरटी आपको उसी पे फोकस रहता है। यूनिवर्सिटी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं डालती है, सारे क्वेश्चन उन्हीं में से डालती है। तो आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की तीनों बुक पढ़नी है। अब बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन है कि कितने टाइम तक आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखो दोस्तों, अभी मार्च हाफ मार्च गया, यानी 15 मार्च हो गई, 15 मार्च गई। मतलब आप कह सकते हो कि मार्च अप्रैल मई, लगभग 3 महीने आपके पास अभी भी शेष है। तो आपको अभी से, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की, तो आप 3 महीने कंटिन्यूस पढ़ाई करें। और बात करते कितने टाइम तक, तो आपको कम से कम बायोलॉजी को 2 घंटे और फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको 3-3 घंटे देने, यानी मतलब टोटल 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। इतने टाइम तक आपको पढ़ना ही है, क्योंकि अब देखो दोस्तों, पहले और अब में बहुत फ़र्क है। पहले कट ऑफ जो ओबीसी की रहती थी वो लगभग 60 के अराउंड मिल जाता था कॉलेज, और अब जो 75 पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो पहले और अब में बहुत फ़र्क आ गया है, 2-3 साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है नशे में। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर आप इस बार में एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको अगले साल नीट से देना होगा, तो आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आपको इस साल थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आपको इसी साल कॉलेज मिल जाए तो आपको अगले साल प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आपको अगले साल 11th और 12th दोनों का कोर्स पढ़ना होगा, और आपको पता है कि नीट का पेपर जो कितना हाई लेवल का आता है। तो और भी अगर आपके कुछ डाउट हो नर्सिंग से रिगार्डेड, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या मेरी इंस्टा आईडी है वो भी मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स दोस्तों।